Hey friends, I am Richa and I welcome you once again to परचम क्लासेस। क्यों इतनी डिबेट चल रही है चैनल पे कि मैम ये पढ़ाओ, ये नहीं पढ़ाओ, ये पहले कंप्लीट करो, वो बाद में कंप्लीट करना। जब स्कूल में भी या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जब आप जाते हो तो भी तो सारी क्लासेस साथ में चलती हैं। सारे लेक्चर साथ में चलेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, पॉलिटी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और क्या चल रहा है, जनरल जो आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट है, जैसे यूएन वगैरह हम लेके आए, वो चल रहा है। एवरीथिंग विल गो साइड बाय साइड, ठीक है। चलिए, आज का सेशन या आज का लेक्चर किस बारे में है? टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट वर्ल्ड मैप्स में कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट मैप, जितनी भी कंट्रीज हैं वो हम लर्न करेंगे। बिकॉज कोई भी कॉन्टिनेंट या फॉर दैट मैटर कुछ भी अगर आपको पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल पढ़ना है तो मैप से सबसे पहले दोस्ती करनी होती है। समझाया था ना, ठीक है। मैप पूरा लर्न करेंगे, कौन सी कंट्री कहाँ प्लेस्ड है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज की प्लेसिंग देखते हैं ऑन दी मैप, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ऑल राइट, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, देखना भी नहीं है, डोंट पैनिक, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये वाला स्लाइड ये बता रहा है कि जितना व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, व्हाइट तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये कुछ कलरफुल एरिया दिख रहा है इंडिया नेबरिंग कंट्रीज का, जिसे साउथ एशिया भी बोलते हैं। और ये जितना बाकी व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारा एशिया है। दिस एंटायर थिंग इज एशिया। राइट फ्रॉम ये वाला, ये देखो, ये बाउंड्री इस साइड में, इस बाउंड्री के इधर अफ्रीका आ जाएगा, ये इधर, और ये जो आपको ये बाउंड्री दिख रही होगी इसके साइड में इधर यूरोप आ जाएगा। ओके, हियर इज अफ्रीका। ओके, ये पूरा, ये इधर ओशन आ गया, उसके उधर में अमेरिकाज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर ये आर्कटिक ओशन आ गया, इधर पैसिफिक ओशन आ गया, नीचे इंडियन ओशन आता ही है, राइट। सो ये बाकी का जितना भी आपको नीचे, हाँ, इधर ये बाउंड्री आ गई ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट या ओशिनिया जब हम पढ़ेंगे तो मैं दोनों का डिफरेंस बता दूंगी। सो उसके अलावा ये जितना भी वाइट पोर्शन and this colored portion है, this entire is the largest continent Asia, ठीक, हमारा पूरा एशिया, राइट। अब देखो इसमें अलग अलग कलर ना अलग पार्ट शो कर रहा है। पार्ट इन द सेंस हमने हमारी सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर वर्ल्ड ने जैसे हमने ग्लोब को डिवाइड किया हुआ है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से, इमेजिनरी है, इसी तरह से हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो ऊपर का पिंक पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे, दिस इज ऑल कैटेगराइज्ड इनटू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया। अब देखो इन्होंने तो रशिया को भी आगे इंक्लूड कर दिया है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आकर के ये यहीं तक है एशिया का। ये वाला जो पार्ट है ना, ये यूरोप में आ जाता है, इस मैप में ढंग से डिमार्केटेड नहीं है, कोई बात नहीं। ये कैस्पियन सी है, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं यूराल माउंटेन्स। जब हम एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। ये जो यूराल माउंटेन्स हैं ये डिवाइड कर देते हैं एशिया को यूरोप से, तो ये है एशिया का पार्ट। और इसमें भी ये कौन सा एशिया है, ये नॉर्थ एशिया, एक एक करके लेंगे। उसके बाद ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया, ठीक है। फिर ये जो येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है, मुल्तानी मिट्टी कलर, उसको कहते हैं ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया जिसमें चाइना, जापान आ जाएंगे, ओके। यहाँ नॉर्दर्न में रशिया वाला पार्ट आ जाता है। सेंट्रल में सारे स्तान वाले कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो इंडिया एंड नेबरिंग है, इसको बोलते हैं साउथ एशिया, फाइन। फिर ये ईस्ट था, ये साउथ था, तो ये जो पार्ट है, ये जितना आपको आइलैंड छोटे छोटे दिख रहे हैं, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, नीचे इंडोनेशिया हो गया, ये सारे होते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा ब्राउनिश कलर का, टर्की इंक्लूड कर लो भाई, टर्की एशिया का भी पार्ट है, मेजरली एशिया में आता है, थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में जाता है। ये जितना बाकी आपको ये ब्राउनिश ऑरेंजिश पार्ट दिख रहा है, ये आ जाता है हमारा वेस्ट एशिया बोल दो या साउथ वेस्ट एशिया बोल दो, ठीक है। ये सारे डिविजन से कितने हो गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, देन साउथ, सेंट्रल एंड वेस्ट या साउथ वेस्ट, ओके। साउथ वेस्ट ही बोलते हैं बिकॉज ये इस साइड में आता है, साउथ वेस्ट पास। तो 6 पार्ट के अंदर हम पूरा जो कॉन्टिनेंट है एशिया,
उसको लेके और फिर हर एक पार्ट के कंट्री स्टडी करेंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, है ना। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ हम निमोनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं लगेगी फालतू में टेक्निक नहीं डालेंगे, ठीक है। सो चलो सबसे पहले करते हैं नॉर्दर्न एशिया यानी उत्तरी एशिया। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? बहुत सवाल पूछते हो आप लोग, है ना, मैम वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं, इस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं। जब एशिया कॉन्टिनेंट बताऊंगी ना तब बताऊंगी इस चीज़ को, तब तक अपना होमवर्क करो। सारी चीज़ें रेडीमेड नहीं मिलेंगी प्लेटर पे, है ना, कि लो बेटा खा लो। चलो सो अपनी स्टडी करो, पढ़ो कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं। मैप में भी बता रही हूँ लेकिन टोटल नंबर नहीं बताऊंगी, आज की क्लास में नहीं बताऊंगी, जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। चलो सो ये है पूरा एशिया में नॉर्दर्न एशिया। नॉर्दर्न एशिया में एक ही कंट्री आता है बेसिकली, वो भी थोड़ा पार्ट यूरोप में जाएगा, जो एशिया में आता है वो है रशिया, ठीक है। तो नॉर्दर्न एशिया रशिया, ये देखो सबसे बड़ी कंट्री है एशिया की रशिया, दिख ही रहा है पूरा एक्सपैंडेड ऊपर से लेकर के ये यहाँ ये हिस्सा जापान आ गया, इसके ऊपर ये सारा जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ये रशिया है। तो नॉर्दर्न एशिया मतलब रशिया, ठीक है, रूस, है ना। चलिए अब आते हैं ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी एशिया पे। रशिया था, रशिया के नीचे पूरा हिस्सा जो मैंने बोला था ना, देखो येलो येलो जो है ये वाला पूरा पार्ट अब हम देखेंगे, ठीक है। ये किस में आ जाता है? ईस्टर्न एशिया के अंदर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सो ये देखो ईस्टर्न एशिया में सबसे बड़ा जो आपको एरिया दिख रहा है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? चाइना। जो चीज़ें ना बेटा बेटा नहीं बोलूंगी ना, फिर उस पर भी गुस्सा करते हो कि मैम हम बराबर हैं। चलो कुछ छोटे होंगे, कुछ बराबर होंगे, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। सो एनीवेज, सो फ्रेंड्स जो कंट्रीज हमारे आसपास हैं वो वैसे ही याद हैं, इसलिए कोई टेक्निक नहीं दे रही हूँ। इंडिया का पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश है चाइना। सो चाइना ये देख लो, इतना बड़ा हमारा चाइना। इसका पूरा नाम क्या है? अगर आप ऑफिशियल नेम पूछो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के जस्ट ऊपर देखो, यहाँ ये रशिया वाला पार्ट आ गया, ठीक है। रशिया और चाइना के बीच में आता है मंगोलिया, जंगेज खान जहाँ का वॉरियर बहुत फेमस रहा है ना। सो ये है मंगोलिया, ठीक है। रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया, ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो चाइना, मंगोलिया, रशिया, फाइन। चलो अब चाइना के बिल्कुल इधर नीचे ये देखो, ये एक छोटा सा आपको कोई स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा, इसको आप जानते हैं ताइवान नाम से। ताइवान सुना होगा आपने कंट्री, लेकिन अब ये है थोड़ा विवादास्पद, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टॉपिक। क्यों? क्योंकि अगर आप ताइवान की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखोगे ना गवर्नमेंट की, तो वो बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, तो इंडिविजुअल कंट्री की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। दे कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ चाइना, राइट। फिर भी मैंने आपको पोजीशन बता दी है, ये चाइना है, चाइना के पास में ये ताइवान है, ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना खुद बोलता है ये मेरा ही पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ठीक है। सो ताइवान हो या रिपब्लिक ऑफ चाइना हो, ये रही भाई पोजिशनिंग, ठीक है। चलिए, सो ये चाइना और ये छोटू चाइना इधर आ गया। चलो अब रशिया के नीचे मंगोलिया, चाइना हो गया। अब इधर आ जाओ, ये चाइना से ही जुड़े हुए ये आपको दो हिस्से दिख रहे होंगे, लंबा सा एक स्ट्रक्चर है और बीच में डिवीजन हो रखा है, दो कलर दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऊपर वाला है नॉर्थ कोरिया, दिस वन, एंड ये नीचे वाला हो गया साउथ कोरिया, राइट। अब ये जे शेप देख लो पूरा, है ना, ये जे शेप, ये पूरा है जापान। चाइना, जापान, कोरिया, चाइना, कोरिया, जापान, मुंह से साथ ही निकलता है वैसे भी तो। ये रहा चाइना, ये रहा कोरिया और ये रहा जापान, कोई प्रॉब्लम। और ये छोटू चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, ओके। अब ये इंडिपेंडेंट है नहीं है, ये थोड़ी बहुत कहानी मैंने बता दी। अब इसको वर्ल्ड में जो टोटल कंट्रीज है उनमें काउंट करते हैं नहीं करते हैं, वो जब हम कॉन्टिनेंट एशिया पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी, ठीक है। तब तक होमवर्क है, पता करते रहो, ठीक है। तो ईस्टर्न एशिया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, ये क्या है? ये है सेंट्रल एशिया। कौन सा? सारे स्थान वाला नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, अभी इसका एक और वर्जन मैप आएगा उसमें समझाऊंगी, सिर्फ लोकेशन देख लो। ये इंडिया है। एक तो मैं आपको चीज़ बता दूं, इंडिया के साथ ना बहुत परेशानी करके रखते हैं ये वर्ल्ड मैप पे। जब भी आप इंडिया ढूंढोगे ना
एक तो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान हटा देते हैं और एक हमारा सियाचिन वाला हिस्सा हटा देते हैं, पूरा है हमारा इंडिया। ठीक है, किसी भी मैप में मिसिंग हो ना, सो प्लीज़ एडजस्ट, बिकॉज आप गूगल करो इंडिया के मैप्स वर्ल्ड पे और सब जगह ही मिसिंग मिलता है आपको। सो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है और मैं कई जगह करेक्ट करना भूल जाऊंगी, सो प्लीज़ डू नॉट माइंड। ठीक है, चलो, अरे भैया बन जाओ, एडजस्ट करो। सो ये इंडिया के देखो, इंडिया के वेस्ट साइड में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सबसे बड़ा इधर आ गया, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी स्तान वाले हैं इनको सेंट्रल एशिया की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये प्लेसिंग मैंने आपको दिखा दी, इंडिया के लेफ्ट और ऊपर जाते हुए पूरा सेंटर पार्ट, इस साइड इसके चाइना आ जाएगा और ऊपर रशिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पोजिशनिंग। अब इसको ढंग से देखो, अब दिख रहा है साफ साफ। चलो, तो यहाँ इंडिया आ रहा था, ठीक है, इधर नीचे यहाँ पे आ जाएगा अफगानिस्तान वाला पार्ट। अब देखो इस साइड आ गया चाइना पूरा, इधर आ गया रशिया, तो ये है सेंट्रल एशिया। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, एक है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जो पर्पल में दिख रहा होगा, ताजिकिस्तान ये पूरा है जो आपको येलोइश कलर दिख रहा है, फिर ये पर्पल पूरा किर्गिस्तान है, फिर ऊपर आ जाओ कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा कंट्री। ठीक है, फिर देखो कजाकिस्तान के नीचे उज़्बेकिस्तान, ये एरल सी आ जाती है, जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब मैं साथ में जो सीज आती जा रही हूँ वो भी बता दूंगी। उज़्बेकिस्तान के नीचे देखो तुर्कमेनिस्तान या टर्कमेनिस्तान। ठीक है, सो कितने हो गए, ये 5 कंट्रीज आते हैं मेजरली सेंट्रल एशिया के अंदर। फाइन, सो अब इनको याद करना है, इनको थोड़ा देख लेते हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। सो देखो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो एक तुक की बात सुनो, ताजी किरकिर है कागज़ के ऊपर, ठीक है, और उसे फटाफट हटाओ। ठीक है, उसे हटाओ। सो ये तुक की बात है, मैं अपने काम की बात करूंगी। जैसे जब मैं रिकॉर्डिंग रूम में आती हूँ हर जगह मिट्टी रहती है, किरकिर रहती है, मुझे उसकी डस्टिंग करनी पड़ती है ना। तो मैं आपको एक तुक की बात बता रही हूँ कि अगर ये मैप आपको ढंग से नहीं दिख रहा, याद नहीं हो रहा, पेपर आपका गंदा हो रखा है, तो क्या करो, ताज़ी किरकिर है कागज़ के ऊपर, उसे हटा दो। तो ताज़ी किरकिर कागज़, वैसे तो कजाकिस्तान अब आपको याद रहना चाहिए सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है, अलग से दिख जाता है मैप के ऊपर बड़ा सा। ठीक है, सो ताज़ी किरकिर कागज़ पे, तो ताज़ी से ताजिकिस्तान। अच्छा देखो इसके नीचे अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान पूरा सूखा जैसा दिखता है ना जब भी हम टीवी पे देखते हैं, है ना, वॉर जोन जैसा। सो वहीं से किरकिर आ रही है, ताज़ी किरकिर कागज़ पे। सो ताज़ी से ताजिकिस्तान, किरकिर से किर्गिस्तान, कागज़ से कजाकिस्तान, और उसे हटा दो तो उज़्बेकिस्तान आ जाएगा। वैसे उज़्बेकिस्तान आपको वैसे भी याद रह जाएगा, अब 2 ही बचे हैं, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। सो ये याद हो गए, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फाइन, ये 5 हो गए सेंट्रल एशिया के। सो अब देखो हमने ये पूरा नॉर्थ का पार्ट कवर कर लिया, पूरा ईस्ट का पार्ट कवर कर लिया, ये रहा पूरा सेंट्रल पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट पे, चलते हैं। सो ये है ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब ये देखो, ये जितना कलरफुल आपको दिख रहा है सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वगैरह हैं, मेजरली इधर पूरा इंडोनेशिया। अब ये साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन देख लो, ये है चाइना, वाइट पोर्शन ये जो दिख रहा है, और ये छोटू चाइना, हाँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये आ गया ताइवान, इधर ये रहा इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इंडिया, ये हमारा म्यांमार। अब कंट्रीज बता देती हूँ साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी पड़ती है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है ही, बर्मा जिसका पुराना नाम था, उसके पास में देखो ये जो आपको येलो कलर, अब मुझे थोड़ा डिमार्केट करना पड़ेगा, आपको शायद ढंग से स्क्रीन के ऊपर ना दिखे। अच्छा, आप अपनी ब्राइटनेस वगैरह ना फ़ोन की सेट कर लो 50% पे, उस पर बेस्ट विजिबिलिटी आएगी। सो ये हो गया थाईलैंड, ये क्या है, थाईलैंड। सो म्यांमार के पास में थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के पास ये देखो ग्रीन कलर का, इफ यू आर एबल टू सी, दिस इज लाओस। व्हाट इज इट, लाओस, LAOS। ठीक है, सो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, और उसके पास में ये जो पूरी स्ट्रिप आपको दिख रही है ये है वियतनाम। इसमें बीच में यहाँ पे ये कलर बिल्कुल पक्का आपको नहीं दिख रहा होगा, दिस इज कंबोडिया। बाकी ये जो रिमेनिंग है ये पूरा क्या हो गया, वियतनाम हो गया। सो दिस इज वियतनाम। 5
देश यहाँ पे समझ में आ गए, म्यांमार, उसके पास में थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये याद कर लेते हैं फटाफट से एक टेक्निक से, ठीक है। सो इंडिया के पास में म्यांमार, ये तो याद होगा ही, इसको मैं याद नहीं कर पाऊंगी। अब ये करना है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। तो लाओ थाली, ठीक है, लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, क्या बोलेंगे हम, लाओ। देखो ऊपर से आना शुरू करो तो लाओस पहले आता है, फिर थाईलैंड आएगा और फिर वियतनाम ले लेते हैं हम, ठीक है। लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, कमोड पे भी बैठने जाना है, ठीक है, कमोड पे बैठने जाना है, नहीं पॉटी करने जाना है एक इंसान को। सो भूख भी लग रही है और प्रेशर भी बन रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, कमोड पे भी जाना है। सो लाओ थाईलैंड, थाईलैंड वैसे तो आपको दिख जाना चाहिए म्यांमार के पास में, धीरे धीरे विथ टाइम तो सब याद हो ही जाएगा, आई नो। अभी के लिए बस टेक्निक दे रही हूँ, लाओ थाली और फिर लास्ट में वेट नहीं हो रहा, कमोड से कंबोडिया याद रखना, ठीक है। सो ये हो गए 4 ये वाले कंट्रीज, फाइन, 5 म्यांमार मिला के। अब नीचे आ जाओ, देखो ये जो थाईलैंड था ना, ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंडेड था, ठीक है। अब इसके नीचे ये जो पूरा पार्ट है, ये आता है मलेशिया, ये यहाँ पे और ये वाला पूरा इधर, दिस इज मलेशिया। देखो माला जैसा शेप है ना, ऐसा माला जैसा, ठीक है, तो मलेशिया हो गया, दोनों साइड है। अब लेकिन इनमें ना इधर लेफ्ट वाला जो मलेशिया पार्ट है, उसमें एक छोटू सा एक और कंट्री है विच इज सिंगापुर, बिल्कुल टिप पे। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगापुर। तो यहाँ पे लोग गाना ही गाते रहते हैं, हा हा, ऊपर तो इतने प्यारे प्यारे कंट्रीज हैं, थाली वाली सब मिल जाती है खाने को, ये माला मिल गई, तो यहाँ पे लोग गाना गाते हैं सिंगापुर, लेफ्ट साइड में सिंगापुर। और जो राइट वाला मलेशिया, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज ब्रूने। ब्रूने ये बोलते हम भी बुरे नहीं है भाई, वो गाना गाते तो क्या हुआ, हम भी बुरे नहीं है। सो लेफ्ट वाले मलेशिया में सिंगापुर, सिंग से सिंगापुर, और राइट वाले मलेशिया जो पार्ट है उस वो भी बुरे नहीं है, तो ब्रूने आ गया, ठीक है। तो ये हमारी 3 कंट्रीज और हो गई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूने, ठीक है। अब बाकी ये देखो, जितना भी आपको नीचे पार्ट दिख रहा है ना, ये मरून ब्राउन जो भी कलर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिस इज ऑल इंडोनेशिया। सिर्फ ये इधर छोटा सा ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर, ठीक है। बाकी सब इंडोनेशिया है, यहाँ तक, ये जहाँ तक आपको स्क्रीन पे कट दिख रहा होगा, ठीक है, इट इज ऑल इंडोनेशिया। सबसे बड़ा आर्किपेलेगो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, इंडोनेशिया। नाउ एक और कंट्री, ये रहा पर्पलिश कलर में आपको जो पूरा ये दिख रहा होगा, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, दिस इज फिलीपींस, ठीक है। सो फिलिप्स के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल साइड में रख दिए साहब, कभी भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने सारे कंट्रीज से थोड़ा सा दूर ले जा करके फिलिप्स को रख दिया है, फिलीपींस, ठीक है। और ईस्ट तिमोर, टिमोन एंड पुम्बा जानते हैं, वो लायन किंग कैरेक्टर, टिमोन एंड पुम्बा प्यारी प्यारी है धुन, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आई हैव अ डॉटर, तो मुझे कार्टून्स देखने ही पड़ते, मैं चाहूँ चाहे नहीं चाहूँ, ठीक है। सो टिमोन एंड पुम्बा कैरेक्टर है लायन किंग में, एक मोटू पिग है और एक मियर कैट है। सो टिमोन से टिमोर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गए सारे कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। म्यांमार, उसके पास में येलो कलर थाईलैंड, ला थाली वेट नहीं हो रहा, कमोड पे जाना है, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। मलेशिया माला, मलेशिया में इधर सिंगापुर, इधर ब्रूने, फिर इधर पूरा इंडोनेशिया, टिमोन से ईस्ट तिमोर, फिलिप्स से फिलीपींस। डन डना डन। चलो, सो नॉर्थ पार्ट हो गया, ईस्ट पार्ट हो गया, साउथ ईस्ट पार्ट भी हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया। थोड़ा हमारा ये भाई हमारे देश को सुंदर रख दो थोड़ा, चलो एक तो मुझसे भी ना। सो इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज वैसे आप पहले कर चुके हो, फिर भी देख लो। इंडिया है, इंडिया के पास में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास में अफगानिस्तान, ठीक है। आप चाहो ना तो टैप से भी याद रख सकते हो, TAP, ठीक है। टी से तुर्कमेनिस्तान, जो हमने जो सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज किए थे, उज्बेक, भूलना मत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये वो तुर्कमेनिस्तान, उसके पास में अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और इंडिया आ गया, तो टैप, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका भी कनेक्शन आ गया। और बाकी हमने किया ही था, ताज़ी ताज़ी किरकिरे कागज़ के ऊपर, तो अफगानिस्तान के ऊपर ये तजाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया और ये कजाकिस्तान आ गया, ठीक है। सारे कनेक्शंस आपस में करवा दिए मैंने यहाँ के। उसके बाद इस साइड में देखो तो इंडिया के पास में चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये सारे पड़ोसी देश हमको पता होने चाहिए, इसलिए मैं अलग से याद नहीं करवा रही हूँ, देख लो, नहीं पता तो
बेसिक्स पे जाओ बिल्कुल। इंडिया ज्योग्राफी जब मैंने करवाई थी उसके फिजिकल फीचर्स के फर्स्ट वीडियो पे, ठीक है। सो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब इधर देख लो ये श्रीलंका, और इधर इसमें तो दिख भी नहीं रहा होगा, ये इधर मालदीव्स, राइट। सो ये हमारे सारे पड़ोसी देश हो गए। सो ये भी हो गया साउथ वाला। अब बस ये बचता है, ठीक है। दिस इज साउथ वेस्ट, पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी, हाँ है ना, बड़ा बड़ा है ये तो दिख जाएगा। चलो सो ये देखो, ये आ गया हमारा तुर्कमेनिस्तान, ओके, कनेक्शन बता रही हूँ। ये आ गया अफगानिस्तान, ओके, और ये जो दो चोंच दिख रही है ये पाकिस्तान भाई के हिस्से हैं, ठीक। अब इन तीनों से जुड़ा हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कुल्हाड़ी का वो होता है ना आगे का तीखा हिस्सा, वैसा सा दिख रहा है कुछ, हाँ, इधर पीछे डंडा जोड़ दो बस, कुल्हाड़ी बोलो या कुछ भी एक वेपन बोलो जो स्टोन एज में लोग बनाया करते थे, ऐसा कुछ लग रहा है ना। सो ये है ईरान, क्या है ये, ईरान, ये वेपन देखते ही भागो। सो दिस इज ईरान, ठीक है। ये ऊपर आ गई, ये इधर दिखानी पड़ेगी, इधर समझ नहीं आएगी। ये देखो कहाँ है ईरान भैया, गुम ही जाता है मेरा, ये रहा ईरान, ठीक है, ये ईरान, और ये इसके ऊपर आ गई कैस्पियन सी, ठीक है, जो कि एक पार्ट है जो एशिया और यूरोप के डिवीजन में हेल्प करता है ना। सो ये आ गई कैस्पियन सी, इसके इधर तुर्कमेनिस्तान था, मैंने बताया था ना, एक टर्की भी आएगा कैस्पियन सी के लेफ्ट में, वो अभी इधर आ जाएगा। ये ईरान आ गया, ईरान समझ में आ गया। सो अफगानिस्तान, नीचे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के इधर ईरान आ गया। ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ये सीधा सीक्वेंस याद रख लो, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है। अब ये बीच में ना एक पैलेस्तीन भी पड़ेगा, जो वाइट वाइट हिस्सा दिख रहा है आपको, हाँ, दिस इज पैलेस्तीन वाला पार्ट है, जेरूसलम, पैलेस्तीन सब आपस में, राम अल्लाह सब मिक्सिंग है यहाँ पे। अगेन कई जगह इसको कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है पैलेस्तीन को, लेकिन कई जगह नहीं किया जाता, राइट। सो यूएन इसको मेंबर नेशन भी नहीं मानता है, एंड जितने भी यूरोपियन यूनियन हैं वो इसको कंट्री नहीं मानते, ओके। सो अगेन पैलेस्टीन एक विवादास्पद किस्सा हो गया, राइट। सो ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, इजराइल ये वाला हिस्सा है, ओके, ठीक। अब आ जाओ, ये चार तो हो गए, ये याद रहने चाहिए इसी तरह से। चलो उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये देखो ये सेंटा क्लॉज के मोजे जैसा दिख रहा है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो एक बड़ा सा मोजा टांगा जाता है क्रिसमस ट्री के ऊपर, है ना, और ये कुछ कुछ उसी की तरह दिख रहा है। ये इसको आप ले सकते हो पूरा, ये उसका ऊपर का जो डिज़ाइन होता है वो ले लो, है ना, इमेजिन कर लो हल्का हल्का, ये पूरा सॉक्स दिख रहा है, राइट। सो अब देखो सेंटा क्लॉज आते हैं तो कैसे यो हो ऐसे करके आते हैं ना, तो ये ओ यो मैन से भी कर सकते हो। तो ये जो आपका पूरा आपको वेस्टर्न पार्ट दिख रहा है, इसको सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, यो से येमेन ओमान, येमेन ओमान, ये मैन ओ मैन, ठीक है। सो दिस इज येमेन ओमान। उसके बाद में अब इधर देखो, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, येमेन ओमान यूएई। अब दो लोगों को ना हमने कट करके बाहर निकाल दिया है, कट करके बाहर निकाला है। एक है ये पार्ट जिसको हम बोलते हैं कतर, कतर, QATAR, कतर, तो हमने कट कर दिया, और ये छोटू सा इधर और है, दिस इज बहरेन, बाहर निकाल दिया, कट करके बाहर निकाल दिया, तो ये कतर हो गया, ये बहरेन हो गया, ठीक है। ये एक और है, ये भैया भी वेट कर रहे हैं कब मुझे मेन लैंड में लोगे, मुझे भी कोने में पटक रखा है, तो हम बोल रहे क्यों वेट कर रहे हैं, तुझे जीवन भर यहीं रहना है। ये रहा कुवैत, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों बाहर निकाला कट करके, हम तीनों को ऐसे भी याद रख सकते हो, क्यों से कुवैत हो गया, बहरीन और कतर, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा जो आपको कंट्री दिख रहा है साउथ वेस्ट में, वो आ गया सऊदी अरेबिया, ओके, ये आ गया पूरा सऊदी अरेबिया। सो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, यूएई। क्यों कट करके क्यों बाहर निकाला कट करके, तो कुवैत, बहरीन, कतर, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ये 3
कंट्रीज यहाँ पढ़ेंगे जो एशिया में आते हैं, इसके बाद कॉकेसस माउंटेन्स आ जाते हैं, वो जब एशिया पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, और यूरोप वाला हिस्सा चालू हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ 3 कंट्रीज आते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। और ये जो सी दिख रही है ये ब्लैक सी आ गई यहाँ पे, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, और इनके बीच में ये 3 कंट्रीज पड़ रहे हैं, ओके। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो जॉर्ज बुश का अरमान है मैं भाईजान बनूं कभी, है ना, ये फिरंगी बन बन के मैं बोर हो गया, मैं कभी भाईजान बनूं, बजरंगी भाईजान जैसा। सो जॉर्ज का अरमान है भाईजान बनूं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। अगर आपको बाउंड्रीज नहीं दिख रही हो तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। दिस ग्रीन पार्ट इज जॉर्जिया, दिस इज अर्मेनिया एंड द रेस्ट ऑफ इट इज अजरबैजान, ठीक है, डन। ये टर्की आ गया, टर्की बर्ड होती है ना, टर्की बर्ड होती है, चार्ल्स डिकेंस की बहुत सारी स्टोरीज में था, ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, ट्रक ले लो, ठीक है। तो आपको ये ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी, इनसे होकर के गुजरना है, तो आप बोलो ट्रक की सवारी करते हुए चलते हैं नदी के किनारे किनारे, ठीक है। तो चलो ये ट्रक से टर्की आ गया। अब क्या बचा, देखो ये है लेबनान, ये आ जाएगा सीरिया, और ये इधर साइड में छोटा सा येलो कलर का आपको दिख रहा होगा सिप्रस, ठीक है। सो इजराइल और जॉर्डन के जस्ट ऊपर लेबनान और सीरिया के इधर सिट्रस। तो सिट्रस को देखो, सिप्रस को सिट्रस भी बोल सकते हैं ना, मिलता जुलता है, मेरे मुंह से निकल ही गया। सिट्रस नींबू को, खट्टी चीज़ों को बोलते हैं, खट्टे फ्रूट्स को बोलते हैं सिट्रस, ठीक है। सो ये खट्टी चीज़ सिप्रस इधर आ गई, और ये सीरा हलवे को भी बोलते हैं ना लोकल भाषा में, सीरा। सो मीठी चीज़ यहाँ हो गई। सो खट्टा मीठा का कॉम्बिनेशन है ना। और यहाँ ये लैब है जो ये टेस्ट कर रही है खट्टे और मीठे के कॉम्बिनेशन साथ में कैसे लगते हैं। चाहो तो याद कर लो, डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली भी कर लो। सो खट्टा मीठा, साइप्रस एंड सीरा से सीरिया, और लैब है जो टेस्ट कर रही है इन दोनों टेस्ट को, तो लेबनान हो गया। नीचे इजराइल था, जॉर्डन था, इराक था, ईरान था, ठीक है। इसके साथ में भाइयों और बहनों, दोस्तों, साथियों, हमारा एशिया का पूरा पॉलिटिकल मैप हो जाता है खत्म, ठीक है। जिसमें 2 हमने विवादास्पद कंट्रीज के बारे में पढ़ा, एक था रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान, और दूसरा है पैलेस्टीन, राइट, जिनको कई जगह कंट्री माना जाता है, कई जगह कंट्री नहीं माना जाता है। सो अब आपका होमवर्क है, आप मुझे टोटल बताएंगे कि एशिया में कितने कंट्रीज हैं। अभी नहीं बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो तक बता दीजिएगा, ठीक है। आई रियली होप आपको ये पूरा, ये हम इंडिया वापस थोड़ा ठीक कर देते हैं हमारा, है ना। मुझसे क्यों नहीं आज अच्छे से बन रहा है, आज हम एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सब हमारा पोर्शन हथियाने पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, विल नॉट मैटर मच, चलो ठीक है। सो ये पूरा एशिया का मैप अब आपको याद हो गया होगा। नॉर्थ एशिया में रशिया आ जाता है, ईस्ट वाला पार्ट हो गया मंगोलिया, चाइना, कोरिया, जापान वाला पार्ट पूरा, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वगैरह वाला पार्ट, ये साउथ ईस्ट है ना, ये साउथ एशिया आ गया, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव वाला पूरा पार्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सेंट्रल पार्ट आ गया, जिसमें क्या था, ताज़ी किरकिर है कागज़ पे वाला पूरा, और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और ये फिर आ जाता है साउथ वेस्टर्न। अच्छा एक चीज़ बता दूं, छोटा सा एक ना हिस्सा, ये देखो, वैसे तो यहाँ पे इजराइल ख़त्म, लेकिन जो एशिया है ना वो यहाँ ख़त्म होता है, और ये किसका पार्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा अफ्रीका है, ये इजिप्ट चल रहा है, तो इजिप्ट का ये एक हिस्सा है जो कि एशिया में आता है, इसलिए इजिप्ट को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। अब इस हिस्से को क्या बोलते हैं, ये भी होमवर्क है, ठीक है। सो इजिप्ट का कौन सा पार्ट एशिया में कवर होता है, ये हम जब एशिया डिटेल में पढ़ेंगे तब शेयर करूंगी, तब तक के लिए अगर टाइम मिले और मन करे तो सर्च कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली होप सब लर्न हो गया होगा। खाली मैप लीजिएगा एशिया का और उस पर मार्क कीजिएगा, एंड डैन वी आर गुड टू गो। अब अगले वीडियो में जो हम वर्ल्ड मैप पे लेके आएंगे अगला वीडियो, उसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। कंट्रीज की प्लेसिंग तो देख ली, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।